हेलो एवरीवन, आज हमारी ट्रिग्नोमेट्री की 5th क्लास रहेगी। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं भाई। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हम लोग देखिएगा, आज एक नई टाइप पढ़ेंगे हम लोग। देखो भाई, देखो अगर आपको ax प्लस by अगर c के बराबर दे रखा हो, मैं एक रिलेशन बता रहा हूं पहले, ठीक है। bx माइनस ay बराबर d दे रखा हो, बराबर है d दे रखा हो भाई। अगर हम लोग इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर ले भाई, इसका भी स्क्वायर कर दूं, इसका भी स्क्वायर कर दूं और मैं इनको ऐड कर लूं, तो एक रिलेशन बनेगा हमारा। ठीक है, ऊपर वाले का भी स्क्वायर कर लूं, नीचे वाले का भी स्क्वायर कर लूं, दोनों को ऐड करूं तो एक रिलेशन बनेगा। आपको बस रिलेशन याद रखना है, ठीक है। उसकी डिटेल से कोई मतलब नहीं है हम लोगों को, ठीक है। डिटेल की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग भाई, स्क्वायरिंग एंड एडिंग भाई, ठीक है। स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ना एक रिलेशन आ जाएगा। क्या रिलेशन आ जाएगा? ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर जमा में डी स्क्वायर पे। ये एक रिलेशन बन के आएगा। देखो ए बी इन दोनों का स्क्वायर, एक्स और वाई इन दोनों का स्क्वायर, सी स्क्वायर और डी स्क्वायर पे। ठीक है, स्क्वायर करके जब आप इनको ऐड करोगे तो ये वाला रिलेशन बनेगा। आप करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास ये रिलेशन बनेगा। अब इसका क्या यूज है मैं आपको वो समझाने वाला हूं, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या यूज है वो समझेंगे। देखो भाई, कई बार पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे भाई। देखो ए एक्स की जगह साइन थीटा दे दिया मान लो, प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी। इस तरीके से होते हैं, ठीक है। आपसे पूछ लेगा भाई यहां पे, जैसे बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इज इक्वल टू डी, इज इक्वल टू डी। एक बार नोट डाउन करेंगे। क्लियर है? कई बार पेपर में ये वाली स्टेटमेंट दे दी और इसके बारे में पूछे, कैसे पूछेगा वो सब डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो। x की जगह पे साइन थीटा, y की जगह पे कोस थीटा ले लिया मैंने, बाकी सेम टू सेम है, ठीक है। तो सेम इसके अंदर भी हम लोग लगाएंगे स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग भाई। स्क्वायर करके हम इनको भी जोड़ लेंगे, स्क्वायर करके हम इनको भी जोड़ लेंगे भाई, ठीक है। स्क्वायर करके आप इनको भी जोड़ोगे तो सेम रिलेशन बनेगा इसी टाइप का। ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर। एक्स और वाई की जगह साइन और कोस है भाई, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर जमा डी स्क्वायर, सी स्क्वायर जमा डी स्क्वायर में ये बनेगा। अब आपको एक आइडेंटिटी याद है, स्कूल टाइम पे हमने पढ़ी होती है, आपको सबको याद भी होती है। साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है भाई? 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1। तो यहां से हमें मिला ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर जमा डी स्क्वायर, सी स्क्वायर जमा डी स्क्वायर, ठीक है। पेपर में होता क्या है, आपको कोई भी एक दे देगा इन दोनों में से, इन दोनों में से कोई भी एक दे देगा। मान लो पेपर में ये दे दिया तो इसकी वैल्यू पूछ लेगा। पेपर में ये दे देगा, इसकी वैल्यू पूछ लेगा, इसकी वैल्यू पूछ लेगा। प्लस का दे देगा, माइनस की पूछेगा, मतलब डी की वैल्यू पूछेगा। डी की वैल्यू निकाल लेंगे, डी स्क्वायर बराबर है सी घट जाएगा ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, या माइनस का दे देगा प्लस की पूछ लेगा। तरीका सेम है, क्योंकि देखो सी को उधर लेके जाओगे या डी को उधर लेके जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, ठीक है। तो डी की वैल्यू निकालने के लिए रूट ले लेंगे,
रूट ले लेंगे, स्क्वायर और रूट कट जाएंगे, डी की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आपको ये रिलेशन याद रखना है जो मैंने यहां बनवाया है, ये वाला रिलेशन भाई, ठीक है। इससे बहुत सारे ही क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे हम लोग। एग्जाम्स में अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप से, इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। फटाफट से कॉपी कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं वन बाय वन यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ आपसे, पेपर में कैसे क्वेश्चंस पूछने वाला है आपसे, ठीक है भाई। कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछेगा पेपर में, वो चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से अभी, ठीक है। चलिए, नोट डाउन हो गया होगा। पहले क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। देखो भाई, पहला क्वेश्चन भाई, चलो क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन भाई, मान लो पेपर वाले ने कहा साइन थीटा जमा कोस थीटा बराबर है भाई m दे दिया, m पूछ लेगा आपसे भाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा, बताइए क्या बनेगा। साइन थीटा माइनस कोस थीटा, बताइए क्या बनेगा। इसकी वैल्यू आपसे पूछ लेगा भाई क्या बनेगी, ठीक है। तो अभी मैंने एक रिलेशन आपको बनवाया भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और उसका वर्गमूल भाई, उसका स्क्वायर रूट। अब ए कौन है, मैं रिपीट कर देता हूं, ए साइन थीटा के साथ में जो भी होगा, बी जो कोस थीटा के साथ में होगा, ठीक है। सी और डी पे मत जाना, ये कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, उनकी आप हमें ध्यान नहीं रखना। साइन थीटा के साथ वाला ए, कोस थीटा के साथ वाला बी, इनको याद रखें मेन। तो अब भाई आपसे पेपर में पूछ लिया ये, अब कैसे निकालोगे, अंडर रूट साइन थीटा के साथ में क्या है, साइन थीटा के साथ में क्या है, एक, कुछ भी नहीं तो मतलब एक। कोस थीटा के साथ में क्या है, एक। साइन थीटा के साथ में एक, कोस थीटा के साथ में एक। फार्मूले में देखो, साइन थीटा के साथ में, कोस थीटा के साथ में, माइनस बराबर में जो है, बराबर में m, तो बस कर दो, एक का स्क्वायर जमा एक का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, एक एक को जोड़ोगे दो, बस यही उत्तर है क्वेश्चन का। बहुत सारे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट ईयर में, 50 से 60 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे लास्ट ईयर्स में आपको इस टाइप के भाई, ठीक है। चलिए उतार लो जल्दी से, मतलब इस पे बेस क्वेश्चंस जो भी है। अगर हो गया हो तो बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूं, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगी बात आपको। मान लो ऐसे दे दे भाई, 2 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा बराबर है भाई, कुछ भी ले लेते हैं हम लोग, सी ले लेते हैं, चलो अब की बार, ठीक है। आपसे कह दे भाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा, आपको यहां बोलेगा 3 साइन थीटा 2 कोस थीटा। ध्यान रखना ये आगे वाले उल्टे होते हैं। आप पूछ ले इसकी वैल्यू बताइए क्या बनेगी, इसकी वैल्यू बताइए भाई क्या बनेगी, इसकी वैल्यू बताइए क्या बनेगी। तो भाई मैंने क्या तरीका समझाया आप लोगों को, आपको करना क्या है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस जो बराबर में दे रखा है सी का स्क्वायर। तो भी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस सी का स्क्वायर, 9 और 4 कितने हो गए भाई 13। बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। एक बार दोनों को नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं डिस्कस करूंगा यहां पे। चलिए हो गया ये वाला क्वेश्चन भाई। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। एक बार पेपर में क्वेश्चन आया इसी टाइप का,
चलो मैं इसको दोबारा ही लिख देता हूं। क्वेश्चन आया साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 7/13, 7/13 पूछ लिया भाई। साइन थीटा जमा कोस थीटा बताइए किसके बराबर बनेगा। साइन थीटा जमा कोस थीटा बताइए किसके बराबर बनेगा। साइन थीटा जमा कोस थीटा बताइए किसके बराबर बनेगा भाई। तो भाई सेम तरीका है करने का। अंडर रूट लिखेंगे, ए मतलब एक का स्क्वायर, बी की वैल्यू भी कितनी है एक का स्क्वायर माइनस सी इस सामने वाला सी का स्क्वायर पे। तरीका सब में सेम लगाना है। तो एक और एक कितना हो गया 2 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169 भाई। तो सॉल्व कर लेंगे। 169 को एलसीएम लोगे 2 से गुना हो जाएगा, 320 और 18 338 माइनस 49 डिवाइड बाय 169 भाई, डिवाइड बाय 169, डिवाइड बाय 169। तो घटा लेंगे, 18 में से 9 गए 9, 12 में से 4 गए भाई 8, 289 आ रहा है बट 169 भाई। क्लियर है इतना। तो 279 का वर्गमूल होता है भाई 17 और 169 का वर्गमूल होता है 13। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा 17/13 भाई। 17/13 हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। जल्दी से उतार लो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया होगा नोट डाउन। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं भाई, आपको कमेंट करना है उसका आंसर, ठीक है, सेम टाइप का बिल्कुल। यहां पे लिख लो 1/5 भाई, 1/5। इस क्वेश्चन का आंसर भाई आपको कमेंट करना है, ठीक है भाई। इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से नोट कीजिए, कमेंट में आपको लिखना है। हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम लोग। पेपर में आया भी क्वेश्चन, x अपॉन में a साइन थीटा माइनस y अपॉन में b कोस थीटा बराबर है 1/2 पे, बराबर है 1/2। आपको निकालना था y/b कोस थीटा, y/b साइन थीटा माइनस x/a कोस थीटा की वैल्यू क्या बनेगी भाई, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको निकालना है। आई थिंक कर लिया होगा क्वेश्चन नोट डाउन। चलिए तरीका अभी भी सेम रहेगा भाई। अंडर रूट ए स्क्वायर, ए का मतलब भाई ये समझना ध्यान से, ए का मतलब साइन थीटा के जो भी साथ में है उसको ए बोलेंगे, बी मतलब साइन थीटा के साथ में जो है और सामने जो है वो सी होता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सामने वाला 1/2 का स्क्वायर भाई 1/4। बस यही आंसर है, पेपर में यही ऑप्शन दे रखा था भाई। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए भाई, आई थिंक हो गया होगा ये वाला नोट डाउन। देखो भाई आगे का फिर देखो भाई, मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दे 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा बराबर है भाई 5 के। अगर पेपर में आपसे पूछ लिया जाए 4 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा बताइए क्या बनेगा,
ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा भाई। एक बार नोट डाउन करिए फटाफट से। हो गया होगा नोट डाउन भी क्वेश्चन। चलिए अभी मैंने क्या सिखाया भाई, माइनस का निकालना हो या प्लस का, तरीका एक ही है, इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 और 9 25, 25 माइनस 25 भाई 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आने वाला है 0। ठीक है, इसका आंसर कितना आने वाला है 0। नोट डाउन करिए इसको भी जल्दी जल्दी से। हो गया होगा नोट डाउन भाई। चलिए अब यहां पे क्या खास बात है वो मैं समझाता हूं। देखो भाई यहां खास बात ये है, यहां ट्रिपलेट दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, मैंने सिखाया था 3 का 4 का और 5 का ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, या 4 होता 3 होता 5, मतलब यहाँ 5 होना चाहिए, या 3 और 4 जैसे भी मर्जी हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में हमेशा आंसर कितना आएगा भाई 0। ठीक है, ऐसे में हमेशा आंसर क्या आने वाला है भाई 0 आएगा। जब भी ट्रिपलेट बनेगा आंसर 0 ही बनेगा। जब भी ट्रिपलेट बनेगा आंसर 0 ही बनेगा। इस चीज का खास ख्याल रखना है आपको भाई। ठीक है, बात समझ में आ गई। जब भी ट्रिपलेट बनेगा यहाँ पे आंसर 0 आएगा। ठीक है, चलिए मैं और क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। एक बार पेपर में पूछा गया भाई 5 साइन थीटा जमा 12 कोस थीटा इज इक्वल टू 13 भाई दे रखा था। पेपर वाले ने क्या पूछा भाई, देखो उसने पूछा टेंजेंट थीटा बताओ क्या बनेगा। पेपर वाले ने पूछा टेंजेंट थीटा क्या बनेगा, टेंजेंट थीटा क्या बनेगा। यहां लिख लेना भाई, कभी याद ना रहे आपको बाद में। ट्रिपलेट बने तो ट्रिपलेट 0 आएगा। ठीक है, चलिए अब पेपर वाले ने टेंजेंट थीटा पूछ लिया भाई ट्रिपलेट वाले क्वेश्चन में, तो कैसे करोगे ध्यान दो। मैंने अभी क्या सिखाया, जब भी ट्रिपलेट बनता हो तो वैल्यू भाई माइनस वाली जो वैल्यू बनेगी, प्लस की दे रखी तो माइनस की तो प्लस की, जो भी है, तो माइनस वाली वैल्यू क्या बनेगी आपकी भाई 12। रुको भाई, तो आपको करना क्या है, माइनस वाली वैल्यू बना लेनी 12 साइन थीटा, 12 साइन थीटा माइनस अपने पास से 5 कोस थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी भाई 0। क्यों बनेगी, यहां ट्रिपलेट है, 5 का 12 का 13 का, 5 का 12 का 13 का ट्रिपलेट दे रखा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, माइनस की वैल्यू निकाल लेंगे, वो कितनी आने वाली है 0। इसको ले जाएंगे दूसरी साइड में भाई, तो 12 साइन थीटा बराबर हो जाएगा 5 कोस थीटा के। कोस को नीचे ले आएंगे साइन के, 12 को ले जाएंगे 5 के नीचे पे, तो हो जाएगा 12/5 बराबर है साइन थीटा, उल्टा कर दिया, उल्टा कर लो भाई इसको, कोस को ले आओ नीचे पे, साइन थीटा अपोन में कोस थीटा भाई, 12 जाएगा 5 के नीचे भाई, 5/12। कल की क्लास में पढ़ा था साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा भाई। तो कितना आ गया 5/12। उतारो जल्दी से। अभी इसमें शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं, चिंता करने वाली बात नहीं है। अभी इसका शॉर्टकट भी डिस्कस करूंगा मैं। एक बार पहले आप कॉपी कर लीजिए, मतलब ये बेसिक समझ लो या कुछ एक तरीका समझ लो, ये भी इससे भी शॉर्ट होता है, वो मैं बताऊंगा अभी। हो गया होगा नोट डाउन। चलिए अब आपको ध्यान क्या रखना है वो समझिएगा। देखो भाई,
भाई आपको ध्यान ये रखना है, साइन थीटा क्या होता है मुझे बताओ, पहले मुझे ये बताओ साइन थीटा होता क्या है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। क्लियर है। कोस थीटा क्या होता है भाई, जो हमारा कोस थीटा है वो क्या होता है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। भाई पहले एक बार इतना नोट डाउन करेंगे, फिर मैं समझाता हूं बात को। भाई हो गया इतना नोट डाउन भाई सबका। चलिए अब देखिएगा आगे। देखो एक तरीका तो ये है, ध्यान रखना है, जो साइन के साथ में है, जो साइन के साथ में है, जब ट्रिपलेट बनता हो सिर्फ तब। साइन में क्या होता है परपेंडिकुलर, कोस में क्या होता है बेस। तो इसको परपेंडिकुलर मान लेंगे और इसको बेस मान लेंगे और इसको ले लेंगे हाइपोटेन्यूज पे। बात समझ में आ गई। साइन के साथ वाले को परपेंडिकुलर, कोस के साथ वाले को बेस, और जो सामने दे रखा है उसको हाइपोटेन्यूज। सिर्फ तब भाई, मैं बार बार बोल रहा हूं बात को, सिर्फ तब आपका भाई ट्रिपलेट बनता हो। ठीक है ना। ट्रिपलेट वाली सिचुएशंस के अंदर आपको ध्यान रखना है कि हम ऐसे ऐसे करके वैल्यू ले लेंगे। हालांकि उनमें भी बन जाएगा ऐसा, बाकियों में भी, बट फिलहाल इसको ध्यान रखेंगे ट्रिपलेट वाले केस को। भाई अब टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है, तो टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है 12। बस आंसर आ गया क्वेश्चन का। 5/12 हमारे क्वेश्चन का उत्तर रहेगा। 5/12 हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। उतारो भाई जल्दी से। अभी मैं इसको करने का कायदे से जो तरीका है वो भी बताता हूं मैं, और भी एक तरीका होता है, ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे। हो गया होगा भाई। चलिए अब मैं डिस्कस करता हूं आपसे भी इसको करने का तरीका और क्या है, मतलब जेन्युइन तरीका क्या बनेगा एक तरीके से। देखो इस 13 को डिवाइड कर देंगे, इधर ले आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। 5/13 साइन थीटा प्लस 12/13 कोस थीटा बराबर है 1। कितना रह जाएगा यहाँ पे 1। बात समझ में आ गई इतनी भाई। कितना रह जाएगा यहाँ पे 1। अब एक चीज मुझे बताओ, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होते हैं 1 के। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होते हैं 1 के। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई। तो अब एक चीज देखो, ये साइन स्क्वायर है, यहां साइन है, मतलब यहां साइन थीटा है, वहां साइन का स्क्वायर है, तो मतलब एक साइन बचाना, उसकी वैल्यू बनेगी ये। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी 5/13। इसको कंपैरिजन बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंपैरिजन करना भाई। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही कोस स्क्वायर है, यहां कितना है कोस, तो मतलब एक कोस की वैल्यू बनेगी 12/13। एक कोस थीटा की वैल्यू बनेगी 12/13 भाई। क्लियर है इतना। हमें निकालनी थी टेंजेंट थीटा की वैल्यू। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या बनेगी परपेंडिकुलर साइन थीटा बटे कोस थीटा भाई। समझ में आ गई बात। ये कट जाएगा 13, वही 5/12 आ जाएगी। वही 5/12 क्वेश्चन की वैल्यू, मतलब आंसर हमारा 5/12 आ जाएगा भाई। जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लो। मैंने शॉर्टकट भी बता दिया, थोड़ा डिटेल से कैसे करना है वो भी मैंने समझा दिया आपको। एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज की क्लास का, बाकी फिर कल देखेंगे हम लोग भाई। चलिए हो गया होगा नोट डाउन। मैं और एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आप लोगों से। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया, a² - b² इंटू साइन थीटा प्लस 2ab कोस थीटा बराबर है a² -
बी स्क्वायर भाई। ये क्वेश्चन पूछा गया और ये दे रखा था एफ और लिखा था फाइंड टेंजेंट थीटा भाई। पूछा गया था फाइंड टेंजेंट थीटा भाई, फाइंड टेंजेंट थीटा भाई। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई यहां ट्रिपलेट बनता है कि नहीं बनता है। तो आपने देखा भाई यहां पे तो ट्रिपलेट बन रहा है, मैंने सिखाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, तीनों के तीनों मिलकर ट्रिपलेट बनाते हैं। तीनों के तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? ट्रिपलेट। तो भाई साइन के साथ वाला क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। कोस के साथ वाला क्या बनेगा भाई? बेस। और जो ये तीसरा दे रखा है ये क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूस। तो टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बेस की वैल्यू कितनी है? 2ab। बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इजीली आप लोग इसको सॉल्व कर पाओगे। करिए एक बार नोट डाउन जल्दी से, वीडियो पॉज करके। चलिए हो गया होगा। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है, इसके बेसिक क्वेश्चंस भी डिस्कस कर दिए मैंने, ठीक है। इसमें और भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एसएससी सीजीएल में आ जाते हैं, तो उनको कल की क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग। मतलब जो भी कोई छोटा एग्जाम है उनमें यहीं तक पूछ लिया जाता है, बट सीजीएल है, सीएचएसएल है, एसएससी के जितने एग्जाम है उनमें थोड़ा हायर लेवल पे भी पूछ ली जाती है चीजें, ठीक है। उनको कल डिस्कस करेंगे। इवन दैट सीडीएस के अंदर भी पूछ लिए जाते हैं, तो वो कल डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू।